हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं बेटा आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम को बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग यूटिलाइज कर रहे होंगे। देन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक इन आवर सिलेबस, जिस टॉपिक का हमारा नेम है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। एंड जैसे ही एडवेंचर स्पोर्ट्स का नाम आता है सभी के माइंड में एक चीज़ बड़ी जल्दी से ऐसे क्लिक कर जाती है, माइंड के अंदर क्लिक करती है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में आज हमें बहुत कुछ पढ़ने को, बहुत कुछ जानने को और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमें नहीं पता उनके बारे में आज हमें पता चलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवेंचर स्पोर्ट्स की एडवेंचर स्पोर्ट्स है क्या। जनरली एडवेंचर एक स्पोर्ट्स है जो कि एक नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, नेचुरल प्रोसेस के अंदर परफॉर्म किया जाता है, उसको हम एक एडवेंचर स्पोर्ट्स का नाम देते हैं। फुल डिटेल के अंदर कुछ ऐसी थ्योरी लिखी हुई है जिनके बारे में मैं बता देता हूँ। हालांकि एक सिंपल लाइन के अंदर सिंपल सा मतलब है कि नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर की गई परफॉर्म के अंदर की गई एक्टिविटी, वो सारी चीज़ें किस में काउंट होंगी आपकी एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर। और जो हमारी थ्योरी है हमारे पास उसके अंदर क्या है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स आर ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। दिस इज द सेकेंड नेम ऑफ द स्पोर्ट, यानी कि एडवेंचर स्पोर्ट्स को एक और नेम से जाना जाता है, वो है एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। ये आपको नेम याद रखना है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं दे सकता हूँ मतलब 99% आपका क्वेश्चन छप चुका है, ये आप ध्यान रखना कि एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑल्सो नोन एज एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। देन आफ्टर दैट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स आर यूजुअली आउटडोर स्पोर्ट्स विच जनरली दे आर आउटडोर स्पोर्ट्स। जनरली हम किसी भी एक्टिविटी के अंदर जब पार्टिसिपेट करते हैं, जब हम आउटडोर किसी गेम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो वो आपका किस में आ जाएगा, आउटडोर स्पोर्ट्स में, एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर। देन इन विच इन्वॉल्व इंटेंस एंड समटाइम्स लाइफ थ्रेटनिंग एक्शंस विच क्रिएट एन एडवेंचर एटमॉस्फेयर। Individuals who are involved in adventure sports compete against nature rather than competing against another individual. If we will talking about the adventure sports, it means when we are performing the adventure sports, then we will fight against the nature, against the weather, against the climate and all the things. हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट को, वेदर के साथ हम क्या करते हैं, फाइट करते हैं। वो हमारे साथ गेम खेलता है, हम उसके साथ गेम खेलते हैं, वो हमारे साथ डिफरेंट वेज के अंदर डिफिकल्टीज क्रिएट करता है, हम उन सारी डिफिकल्टीज को क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं। जब हम उन सारे डिफिकल्टीज को पास में से निकल के आगे जाते हैं, वो हमारी लाइफ का एक अलग ही पार्ट हो जाता है, एक अलग ही इंजॉयमेंट हो जाता है जिसके साथ हम चलते हैं। देन इसके बाद हमारे पास आता है कि एंटरटेनमेंट एंड इंडिविजुअल्स टेक पार्ट इन सच स्पोर्ट्स पैशन and entertainment and due to strong arguable thrill and adventure। जनरली लोग एंटरटेनमेंट के हिसाब से, अपने एंजॉयमेंट के हिसाब से इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कुछ डिफिकल्टीज के साथ फाइट करने में बहुत मज़ा आता है, तो वो लोग जो है उन सब एक्टिविटीज़ के साथ पार्टिसिपेट करते हैं और इन्जॉय करते हैं। बाय टेकिंग पार्ट इन एडवेंचर स्पोर्ट्स वन कैन लर्न अबाउट वन सेल्फ, conquer the fears and inhibitions and have a sense of achievements or success. These sports are not just for fun but they have number of benefits too। जनरली ये गेम्स जो हैं थोड़े से रिस्की जरूर होते हैं, काफ़ी सारे रिस्की होते हैं, लेकिन फन भी होता है, प्लस बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है हमारी बॉडी को, और इसके जो फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। इंडियन एडवेंचर्स sports provide a sense of exhilaration, motivation and confidence. These sports help participants lead their life in a better way. They are motivated and hence develop the courage to face the various obstacles in life। बहुत सारे ऐसे obstacle create करता है। Then we will discuss about first of all definition of adventure sports। और definition जो है वो आप मीनिंग के साथ ही इंक्लूड करके और मर्ज करके और उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। डेफिनेशन एक लाइन के इसके अंदर अपन एक्सप्लेन अगर करना चाहें कि एडवेंचर स्पोर्ट्स कैन बी डिफाइंड एज आउटडोर स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज इन द पार्टिसिपेंट्स competes in a natural environment more against him and herself than
अगेंस्ट अदर्स, वो खुद के साथ या दूसरों के साथ compete करके, नेचर के साथ, नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ, क्लाइमेट वेदर के साथ compete करके, उनके साथ फाइट करके और आगे निकलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करने को हम क्या बोलते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स बोलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एडवेंचर स्पोर्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल now we will discuss about objectives of adventure sports. Then which type of objectives are performed when we are participating in the outdoor games, in the natural games? Then first point is to develop self confidence. To develop self confidence. जनरली अगर आपकी लैंग्वेज के अंदर अगर हम बात करें, हमारी एक जनरल भाषा में हम अगर बात करें, लैंग्वेज में बात करें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या मतलब हुआ, हमारा आत्मविश्वास को इम्प्रूव करना, बढ़ाना. अब वो कैसे करेगा, देखिए, जब हम किसी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे हम सफरिंग कर रहे हैं या वाटर पोलो कर रहे हैं या अदर किसी एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं या ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिस्की मूवमेंट्स होते हैं जिनको हम क्रॉस करके निकल जाते हैं. जब एक रिस्की मूवमेंट को क्रॉस करते हैं तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, इम्प्रूव होता है. देन वी विल नेक्स्ट अगेंस्ट डूइंग द सेकेंड वन, देन आफ्टर दैट द थर्ड वन, देन आफ्टर दैट द फोर्थ वन. और जैसे जैसे हम डिफिकल्टीज को क्रॉस करते जाते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, बूस्ट हो जाता है, ऊपर हो जाता है. वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहता है. इसके बाद अगर अपन बात करें नेक्स्ट वन कि टू build concentration. हमारे कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है. कैसे? when you know that if you are having a small mistake, then you have fall down, you have to risk with your life. अगर हम एक छोटी सी मिस्टेक भी करेंगे तो हमारी लाइफ को खतरा हो सकता है, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स जितना इंजॉयमेंट वाला गेम होता है उससे ज़्यादा कहीं रिस्की भी होता है. क्योंकि अगर हम छोटी सी भी माइनर सी भी मिस्टेक अगर करते हैं तो उसके कारण हमारी बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है, हमारी लाइफ के साथ किसी भी तरीके की ट्रेजेडी हो सकती है, या हमारे साथ हमारी डेथ तक भी हो सकती है. इतना बहुत ही हैवी लेवल के ये गेम होते हैं. इसके अंदर क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा फोकस करके उन एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. जब एक जगह पे हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन अपनी इम्प्रूव करेंगे, बढ़ाएंगे, फोकस ज़्यादा करेंगे, तो उस टाइम बेटा क्या होगा कि हमारा जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी बढ़ेगा. हम उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे इस चीज़ को. देन नेक्स्ट आता है to face challenges against odd situations. To face challenges against odd situations. यहाँ पे क्या है कि हम फेस करते हैं ऑड सिचुएशंस को. रीजन देखिए क्या है कि टू फेस चैलेंजेस अगेंस्ट ऑड सिचुएशन, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर ऐसी बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं जब हमें सामने ऑड सिचुएशंस होती है जिनसे हमें हैंडल करना होता है. हमारे पास ना कोई प्री प्लानिंग होती है, ना हमारे पास कोई उसका जो सॉल्यूशन होता है. हमें ऑन दैट टाइम हमें उसके बारे में सोचना होता है, फिर उसको फेस करना होता है. और अगर हम एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर बहुत हाई लेवल तक पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण हम इन एक्टिविटीज़ के अंदर जब पार्टिसिपेट करेंगे तो ऐसी जितनी भी और सिचुएशंस हमारी लाइफ के अंदर क्रिएट होने वाली है उन सब सिचुएशंस को बहुत इजीली हम फेस कर पाएंगे. ओके, देन आफ्टर दैट टू इनकरेज क्रिएटिविटी.
टू इनकरेज क्रिएटिविटी। जब मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, कंसंट्रेशन पावर को बहुत ज़्यादा ऊपर तक ले जाता है। आफ्टर दैट हमारे और सिचुएशंस के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उनको फेस करने में हमें हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें कब होगी? जब हमारा माइंड बहुत क्रिएटिव होगा। हम किसी एकदम से किसी चीज़ के ऊपर कैसे प्लानिंग कर सकते हैं? हमारे सामने अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हमारे सामने अगर कोई बियर आ जाता है, जंगल में हम फॉरेस्ट के अंदर हम ट्रैकिंग पे है, हमारे सामने अगर कोई बियर आ जाता है तो हम उसके साथ कैसे फेस करेंगे? हमारे पास कोई प्री प्लानिंग है ही नहीं। तब वहाँ पे हमारा माइंड जो है वो क्रिएटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारी एक और सिचुएशन है जिसको हमें फेस करना है। और जब हम उसको फेस करेंगे तो हमारा माइंड अगर क्रिएटिव होगा, बहुत जल्दी उसके बारे में सोच के कुछ नई प्लानिंग झट से तैयार करके और उसके अगेंस्ट अपन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर उसको हम कम्पीट कर सकते हैं, तो वो आपका हो जाएगा क्रिएटिविटी। यानी कि आपका माइंड बहुत अच्छा, बहुत शार्प है और आप इजीली किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट वन अपने पास आता है टू डेवलप मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस। टू डेवलप mental and फिजिकल फिटनेस, यानी कि हमारी जो फिजिकल फिटनेस है उसको डेवलप करने में हमें हेल्प मिलती है। अब फिजिकल फिटनेस को जनरली जब हमने एक पॉइंट कंप्लीट किया ना, फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद सेकंड पॉइंट पे गए तो दो फर्स्ट और सेकंड को मिला के हम थर्ड पे गए, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड को तीनों को मिला के हम फोर्थ पॉइंट पे गए, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को मिला के हम फिफ्थ पॉइंट पे गए। अब जब हम 4 पॉइंट की थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे तो ऑटोमेटिक ही हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्थ की थ्योरी आ जाएगी, फिफ्थ पॉइंट की थ्योरी आ जाएगी कि अगर हम किसी भी और सिचुएशन को फेस करेंगे, या हम रोड क्लाइंबिंग करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे, क्लाइंबिंग करेंगे, आइस ट्रैकिंग करेंगे, उसके बाद वाटर की सफरिंग करेंगे, वाटर करेंगे, पोल डाइव करेंगे, तो ये सारी जो चीज़ें हमारी लाइफ में, ये सारी चीज़ें हमें हमारी बॉडी को, फिटनेस को, अगर हमारी फिटनेस बहुत अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी, बढ़िया होगी, तो हम उन एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे इजीली और एक्टिवली और अपना 100% एफर्ट दे पाएंगे। वही चीज़ अगर हमारे साथ अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशंस अगर नहीं होती हैं, अगर हम फिजिकली फिट नहीं हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और अगर आप इजीली परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन आपको फिटनेस की और ज़्यादा जरूरत है, तो आप रेगुलरली अगर इन एक्टिविटीज़ के अंदर परफॉर्म करेंगे ना, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही आपकी फिजिकल जो स्ट्रेंथ है और ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। देन आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल डेवलपमेंट। और माइंड क्रिएटिव कब होगा? जब हमारा माइंड को जो है, मेंटल जो है, दिमाग जो है, न्यूरोमस्कुलर पावर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसके अंदर हमारे पास हमारे मेंटल को और फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करने में, बढ़ाने में हमारी हेल्प मिलती है। इस तरह से काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। वैसे तो आपके पास सभी के पास आपको बुक ले लेनी चाहिए, बुक खरीद लेनी चाहिए सभी लोगों को। सरस्वती पब्लिकेशन की उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें नई भी दे रखी है जो आपको सीखने में मौका मिलेगा। वीके शर्मा एक पर्सन है जो इसका पब्लिशर है। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत आती है कि यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। दिस इज माय मोबाइल नंबर 9558570018। Then now we are talking about the next important topic. Then the topic is the types of adventure sports. और एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर सबसे फर्स्ट हमारा जो एडवेंचर स्पोर्ट्स आता है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। सबसे पहला ही जो हमारे पास आता है वो आता है रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही बढ़िया एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है, जिसकी थ्योरी मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि रॉक क्लाइंबिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी टुडे। एडवेंचर स्पोर्ट्स के जितने भी गेम हैं 99% सारे डेंजरस स्पोर्ट्स गेम ही होते हैं।
which required a strong mental control, agility, flexibility, endurance, and various coordinative abilities such as balance, coordination, reaction ability, rhythm, etc. जनरली हमारे फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट्स हैं उन सभी का इंप्रूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. 5 टाइप्स ऑफ वी हैव कंपोनेंट्स: स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी. और इन पांचों के साथ ही हम रॉक क्लाइंबिंग के अंदर इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारी बॉडी को बैलेंस चाहिए, बॉडी को फ्लो चाहिए, बॉडी को रिएक्शन टाइम चाहिए, सारी चीज़ों के अंदर. प्लस हमारा जो फिजिक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए. इनफैक्ट इट is an activity which participate climb on natural rock formations और artificial rock falls. अगर कोई बंदा प्रोफेशनल रॉक क्लाइंबर है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, आर्टिफिशियल रॉक्स के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेगा और अपने आप को इम्प्रूव करेगा, किस तरह से वो परफॉर्म करेगा. लेकिन जो नौसिखी जिनको बोलते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, बिगिनर्स क्या करते हैं, वो नेचुरल रॉक्स के ऊपर चढ़ने की ट्राई करते हैं, जो काफ़ी डेंजरस भी होता है. लेकिन अगर वो सेफ्टी वगैरह का यूज़ करते हैं, प्रॉपर प्रोटेक्शन का अगर यूज़ करते हैं तो वो सबके लिए इजी हो जाता है. द गोल इज टू रीच एट द अपेक्स एट समिट ऑफ ए फॉर्मेशन और द एंड पॉइंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड रूट विदाउट फॉलिंग. और हमें बिना छोड़े, बिना फिसले, बिना गिरे हमारे रूट को अचीव करना होता है, अपेक्स लेवल तक पहुंचना होता है विदाउट फॉलिंग. टू सक्सेसफुली कंप्लीट ए क्लाइंब द पार्टिसिपेंट मस्ट कम टू द बेस सेफ्टी. और एक बार अचीव करने के बाद वो सेफली वापस बेस पे पहुंचता है. Then competitions are also organized in rock climbing, और rock climbing के competitions भी होते हैं. These competitions have objective either to complete the prefixed route in the minimum time or that in the farthest point difficult route. आपको एक easy रूट से स्टार्ट करवा के एक बहुत ही टफ रूट से निकाला जाता है और आपको एक रूट फिक्स कर दिया जाता है और आपका टाइम जो है जितना जल्दी आप जिस टाइम तक कर लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स और आपको विनर बनाया जाता है टूर्नामेंट के अंदर. दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंबिंग सच एज एड क्लाइंबिंग, फ्री क्लाइंबिंग, ट्रेड, ट्रेडिशनल क्लाइंबिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, टॉप रॉक क्लाइंबिंग, फ्री सोलोइंग एंड बोल्डरिंग. ये सारे डिफरेंट क्या है, ये क्लाइंबिंग के ही टाइप्स हैं. इनको आप एक बार गूगल पे नेम इनका डालेंगे, गूगल पे जैसे ही वो उसको सर्च करेगा उसके पास ऊपर वीडियोस, इमेजेस, ऑल द थिंग्स आर मेंशन बॉटम द गूगल साइड. देन व्हेन यू आर चेक ऑन दैट साइड ना कि हमें इमेजेस, वीडियोस की जस्ट पॉसिबिलिटी, व्हेन वी आर क्लिक ऑन द इमेजेस देन वी हैव टू शो ऑल द थिंग्स. सारी चीज़ें हमें वहाँ पे मिल जाएगी कि हम इसके अंदर जो टाइप हमने रॉक क्लाइंबिंग के अंदर हमने सेट किए हैं वो कौन कौन से टाइप्स हैं, वो किस तरीके के टाइप्स हैं, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर आ जाएगी. देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड वन. सेकंड वन इज ट्रैकिंग. ट्रैकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एडवेंचर स्पोर्ट्स, बिकॉज देखने में लगता है कि कुछ नहीं है, हमें पैदल चल के बहुत लंबा रास्ता तय करना होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा थक जाते हैं जब हम कभी चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, कभी ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल जो बहुत कम होता है. जब हम ट्रैकिंग करते हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैकिंग करते हैं, हमारे पास हमारा खुद का वेट भी होता है, प्लस हमारे पास हमारे खुद का जो पूरा जो सामान होता है, खाने पीने, सोने, उठने बैठने का, रेस्ट करने का, जितना भी वो सारा हमारे कंधे पे होता है. उसके बाद हमें पैदल चलना होता है और एरिया जो होता है वो बहुत हार्ड होता है जहाँ पे हम बहुत जल्दी थक जाते हैं. इस तरह से हमें ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं कि ट्रैकिंग इज एन एडवेंचर स्पोर्ट्स, नॉट एन इजी टास्क टू डू ट्रैकिंग इंडेड. जनरली ये सभी लोग समझते हैं कि पैदल चलना ही तो होता है, हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत टेढ़ी खीर होती है. इट नीड्स अ लॉट ऑफ कवरेज एंड कॉन्फिडेंस अलॉन्ग विद द स्ट्रॉन्ग फिजिक, और इसके लिए हमें हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिक की नीड होती है. ए ट्रैक इज़ अ लॉन्ग जर्नी ऑन फुट, और ये लंबा रास्ता होता है जो हमें पैदल चल के क्लियर करना होता है, स्पेशली इन द माउंटेन्स, और स्पेशली किसमें, माउंटेन्स के कारण. Trekking refers to making the long and difficult journey on the mountains for pleasure or sports. Trekking is a part of adventure travel and expeditions. The duration of trekking can be less as a day to over a month. Generally जो एक्चुअल जो ट्रेनिंग होती है वो एक दिन की भी हो सकती है और एक महीने की भी हो सकती है. हम क्या करते हैं, कुछ 2 घंटे के लिए अगर घूम के आ गए, उसको ट्रैकिंग का नेम दे देते हैं, लेकिन एक्चुअल ट्रेनिंग वो नहीं होती है. ट्रैकिंग जो है किसी एक पैथ को
फॉर एग्जांपल आपको 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 400 किलोमीटर पैदल चल के जाना है और आपका एक रास्ता है, रास्ते में आपको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, आपके पास जो है आपको उसी से काम चलाना है, उस रास्ते से आपको जाना है और इतने टाइम में आपको वो गेम जो है अचीव कर लेना है, वो एक्चुअल जो है वो है ट्रेनिंग आपके लिए, ट्रैकिंग। देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रैकिंग, टाइप्स ऑफ ट्रैकिंग, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ट्रैकिंग। द फर्स्ट वन इज द इजी ट्रैकिंग, second one is moderate tracking, then the strenuous tracking. इजी ट्रैकिंग मतलब बहुत इजी रास्ता होता है, बिल्कुल साफ सुथरा, बहुत कम टाइम के लिए आपको चल रहा होता है, वो आपकी इजी ट्रैकिंग। वही मॉडरेट ट्रैकिंग की बात करें कि आपको आर्टिफिशियल जो है कुछ वेव जो वाला रास्ता आपको दिया जाता है जहाँ से आपको थोड़ा सा टफ पड़ता है इजी के साथ अगर कंपेयर करें। उसके बाद स्ट्रेनस की बात करें तो बहुत ज़्यादा टफ और बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता है जो ऊपर और नीचे होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वेव्स बनी होती है, बहुत ज़्यादा फिसलन भी होती है। तो इस तरीके का जो ट्रैकिंग होता है वो स्ट्रेनस ट्रैकिंग के अंदर आपका आता है। उसके बाद अगर अपन बात करें रिवर राफ्टिंग की, थर्ड हमारा एडवेंचर स्पोर्ट्स है और रिवर राफ्टिंग। हो सकता है कुछ लोगों ने रिवर राफ्टिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया हो, कहीं बाहर गए हो, कभी मौका मिला हो रिवर राफ्टिंग करने का। तो रिवर राफ्टिंग में बहुत इजी जो टास्क नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वेव्स का डिफरेंट वे होता है, आपको किस तरह की वेव्स के अंदर पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है। एक पानी होता है जिसके अंदर पानी बहुत ही ज़्यादा इजी वे में फ्लो में चलता है, कई होते हैं जिसके अंदर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 5, 6, 7, 8 तक ग्रेड होती है, जो डिफरेंट वे में कुछ होते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। उनको पानी को जो है वो डिफरेंट ग्रेड के अंदर शो किया जाता है, ताकि जब गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कराते हैं तो वो 0 लेवल से जब स्टार्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल प्लेन पानी मिलता है। फिर धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ चेक की जाती है, धीरे धीरे आपको गेम की टफेस्ट गेमिंग के बारे में बताया जाता है, प्लस उनके अंदर पार्टिसिपेट करवाया जाता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द रिवर राफ्टिंग कि रिवर राफ्टिंग इज आल्सो वन ऑफ द मेजर एक्टिविटी ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। इट इज अ रियल थ्रिलिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी इंडेड बम्पिंग एंड स्वेलिंग ओवर द रशिंग वाटर spontaneously makes river rafting a thrilling sport. It's also popularly known as white water rafting. It's also as a white water rafting. White water. तो ये नेम्स तो आप भूलना ही मत, किसी भी कंडीशन में आपसे कभी भी मैं पूछ सकता हूँ कि रिवर राफ्टिंग इज ऑल्सो नॉन एज वाइट वाटर राफ्टिंग। पानी की वेव्स, पानी का उछाल, पानी के अंदर जो झाग बन जाते हैं वाइट कलर के, उसके कारण इसको वाइट रिवर राफ्टिंग बोला जाता है। देन रिवर राफ्टिंग बिकम पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द 1970s से काफ़ी पॉपुलर है। इट इज़ अ चैलेंजिंग स्पोर्ट्स। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ अ राफ्ट और नेविगेटिंग थ्रू रिवर्स। There are several rafting competitions which are held around the world. River rafting provides a thrilling experience of riding through rough and untamed water rush. The river rafting experience involved a complete detachment from the normal world. There were following, यानी कि एक बहुत ही टफ और बहुत ज़्यादा किसको अपन कहते हैं चैलेंजिंग एक स्पोर्ट्स होता है। इसके अंदर आपको चैलेंज क्या है, स्पोर्ट्स के अंदर डिफरेंट वेज में आपको ग्रेड के साथ आपको चैलेंजेस मिलते हैं। जनरली इसके अंदर जो है वो 6 टाइप्स ऑफ ग्रेड्स होते हैं जिनके अंदर हमें पार्टिसिपेट करना होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, तो वो सारे ग्रेड्स जो हैं वो आप बुक से पढ़ लेना। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करना, वो मेरा नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद मैं उसकी वापस वीडियो बना दूंगा। उसके बाद हमारे पास आए काफ़ी सारे गेम हैं, जैसे आपके पास माउंटेनियरिंग, हो गया, सफरिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, माउंटेनियरिंग हो गया, सफरिंग हो गया,
एक आपके पास बचता है पैराग्लाइडिंग। तो ये तीनों के तीनों जो गेम्स हैं, ये आप एक बार पूरा गूगल से इसकी डिटेल पढ़ लेना, आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद इसको एंजॉय करके आप इसको पढ़ पाओगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। वरना मैं तो इसकी थ्योरी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दूंगा कि माउंटेनियरिंग क्या है, सफरिंग जो पानी के ऊपर सफ़र किया जाता है उसको क्या कहते हैं, पैराग्लाइडिंग जो हवा के बैलून के साथ जो उड़ा जाता है या ग्लाइड किया जाता है, या पैराशूट के साथ जो ग्लाइड किया जाता है उसको पैराग्लाइडिंग बोलते हैं। अब इनकी जो मेन जो पॉइंट्स हैं कि सेफ्टी मेजर जो है उनकी बात कर रहे हैं अपन कि सेफ्टी मेजर क्या क्या है। जब अपन इन एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स आपको यूज़ करने चाहिए। सबसे पहले टेक 5 to 10 मिनट्स टू वार्म अप एंड कूल डाउन प्रॉपरली। हमें कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए अपने आप को वार्म अप करना चाहिए किसी भी एक्टिविटी, किसी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करने से पहले। प्लान टू स्टार्ट स्लोली एंड बूस्ट योर एक्टिविटी लेवल ग्रेजुअली अनलेस यू आर ऑलरेडी एग्जॉस्टिंग फ्रीक्वेंटली एंड वाइग्रेसली। जनरली आपको 0 से स्टार्ट करना चाहिए, धीरे धीरे उसके अंदर अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करके अपने आप को लेवल अप करना चाहिए अपना, और आगे तक ध्यान देना चाहिए। बी अवेयर द ट्रेनिंग टू हार्ड टू ऑफन कैन कॉज ओवर यूज इंजरीज लाइक स्ट्रेस, फ्रैक्चर, स्टिफ और मोर जॉइंट्स एंड मसल्स एंड इन्फ्लेम्ड टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। जनरली सबसे ज़्यादा इन गेम्स के अंदर जो चोट लगती है हमारे टेंडन्स पे, लिगामेंट्स पे और जॉइंट्स के ऊपर लगती है, बोन्स के ऊपर लगती है। लाइक स्पोर्ट्स प्रोमोटिंग रिपीटेटिव वियर एंड टीयर और सर्टेन पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। जनरली जब हम इस टाइप के किसी भी गेम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें सारे प्रोटेक्शन जो है यूज़ करने चाहिए। सच एज स्विमिंग के अंदर आपको शोल्डर का, जॉगिंग के अंदर आपको नीज, एंकल्स और फीट का, टेनिस के अंदर आपको टेनिस एल्बो का, और ऑफन ओवर यूज कल्प्राइट्स मतलब उनके जो कैप वगैरह जो होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। ए मिक्स टू डिफरेंट, जब हम स्विमिंग करते हैं फॉर एग्जांपल हमारा कंधा जो है, हम नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर हम स्विमिंग कर रहे हैं, हमें नहीं है कि स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग करें जहाँ पे हमारी इंजरी का जो रिस्क है वो कम है। हम एक नेचुरल वाटर के अंदर जहाँ पे हमें किसी भी तरह की कोई रिस्क हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ए मिक्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, सफरिंग, रेस्ट इज सफर। लिसन टू योर बॉडी, अपने बॉडी के बारे में सोचें, देन सुने। अवॉइड डूइंग एक्सरसाइज व्हेन यू आर सिक और फीलिंग फैटिग, और कभी भी इन एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करें जब आप बीमार हैं या बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। Then cut back if you cannot finish an exercise session, feeling dizzy after exercise or fatigue during the day, or suffer persistent aches and pain in joints after exercising. अगर किसी भी तरीके से आपको बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो रही है ना, तो हमें उन एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। वो हमारे खुद के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है, खुद के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है कि चूज़ क्लोथ्स एंड शूज़ डिज़ाइन फॉर योर टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, और उसी तरीके के जिस टाइप की एक्सरसाइज के अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसी के रिगार्डिंग, उसी की तरीके के आपको शूज़ और जो वेयरिंग जो है आपकी शूज़ और क्लोथ्स आपको उसी तरीके के आपको यूज़ करने चाहिए। देन आफ्टर दैट रिप्लेस शूज़ एवरी 6 months एज कशनिंग वेयर आउट। जब उसकी कशन बाहर आने लग जाती है तो हमें हर 6 महीने के अंदर लगभग हमें शूज़ जो है हमारे चेंज कर देने चाहिए। फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग गुड फॉर्म इज एसेंशियल। Initially use no weight or very light weight when learning the exercise. Never sacrifice good form by hurrying to finish reps or sets or struggling to fit heavier weights. जनरली ज़्यादा अपने आप को परफॉर्मिंग करने की कोशिश न करें, इसके अंदर ज़्यादा वेट वगैरह लेके और ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने की। 0 से आप स्टार्ट करें, धीरे धीरे उस चीज़ को इंक्रीज करने की कोशिश करें। एकदम से अपने ऊपर ज़्यादा हैवी वर्कलोड जो है वो नहीं डालें। ए क्वालिफाइड डॉक्टर शुड बी अवेलेबल ऑन कॉल वेन एवर रिक्वायर्ड। हमेशा ऐसा मूवमेंट्स बना के रखें कि आप जब भी आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर की नीड हो, आपके साथ कोई इंजरी हो या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो आपको झट से उसको बुला सको। इस तरह का आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। देन यूज़ ऑफ द मैप्स एंड द कंपास इन एनी वेदर बाय डे और नाइट। हमेशा अपने साथ मैप और कंपास रखना चाहिए, वो चाहे वो कोई ऐसा भी मूवमेंट हो, दिन का हो या रात का हो। इक्विपमेंट टू बी यूज्ड शुड मीट ऑल द सेफ्टी नॉर्म्स फॉर ईच एडवेंचर स्पोर्ट्स। और हमें सारे एडवेंचर के स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें सारे इक्विपमेंट्स कलेक्ट करके रखने चाहिए हमारे पास। ड्रेस प्रॉपरली फॉर कोल्ड वेदर वर्कआउट्स टू अवॉइड hypothermia depending on the temperature. Wear layers you can feel off as you warm up. Don't forget gloves. अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट है तो हमें ग्लव्स वगैरह और प्रॉपर ड्रेसिंग का
हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए ताकि जब हम वार्म वगैरह करते हैं तो हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से वार्म अप हो सके। ऐसा नहीं हो कि हम बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, हम कितने वार्म अप करें, हमारी बॉडी को अभी भी कोल्ड पड़ी है तो हम उसके अंदर प्रॉपरली 100% अपना पार्टिसिपेशन नहीं दे पाएंगे। उसके बाद हमारे पास है कि रॉक क्लाइंबिंग का, ट्रैकिंग का, रिवर राफ्टिंग का, माउंटेनियरिंग का, सफरिंग का और पैराग्लाइडिंग का, इन सभी के डिफरेंट जो है वो सेफ्टी मेजर्स अकॉर्डिंग टू गेम दिए गए हैं। इन सभी के क्या है, सेफ्टी मेजर्स, और इनका हमें रखना है ध्यान जब हमें इन एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप लोगों को इसके लिए गूगल का सहारा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। प्लस मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए, उसके अंदर भी मैंने काफ़ी सब चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है। प्लस आप सरस्वती की बुक खरीद लें, उसके अंदर आपकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। प्लस इनके सभी के सेकंड नेम जो है उनको आप अच्छे से माइंड के अंदर सेट कर लें, या इस चैप्टर के अंदर और अगर किसी भी तरीके की आप लोगों को कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए हमेशा यहाँ पे रेडी रहूँगा। तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो thanks for the watching this video. I hope everyone like this video. Then now please subscribe the channel for the more videos and more updates for the theoretical part of physical education and the practical part also, for the fitness motivation videos also, for the fitness exercises also. So chaliye students, thank you, thanks for the watching. Good day, good luck. स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें और हमेशा फिजिकल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करें। थैंक यू, गुड डे, बाय।